हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अब शुरू होने जा रहा है चुनाव धमाका। ब्रेकिंग न्यूज का तूफान। आपको असम से लेकर बंगाल तक, तमिलनाडु से लेकर केरल तक की चुनाव की धमाकेदार खबरें बताएंगे। बदरुद्दीन अजमल के बेटे ने कैसे सेल्फ गोल किया, प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव से पहले असम की जनता का शुक्रिया अदा क्यों किया, योगी आदित्यनाथ ने ममता दीदी को क्या सलाह दी, आपको बताऊंगी। तमिलनाडु में लैंग्वेज के नाम पर किस तरह लड़ाई हो रही है, अमित शाह ने डीएमके की डायनेस्टी पॉलिटिक्स पर क्या कुछ कहा, यह भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धुआंधार चुनाव प्रचार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 3 रैलीज की हैं, एक असम में और 2 बंगाल में। मोदी ने पिछले 20 दिन में करीब 2 दर्जन चुनावी रैलियां की हैं, लेकिन अब वो फोकस बंगाल पर ही करेंगे। बाकी राज्यों में चुनाव 6 अप्रैल को खत्म हो जाएंगे और बंगाल में 8 फेजेस में चुनाव है। 29 अप्रैल को आखिरी वोटिंग होगी। आज मोदी ने हुगली के तारकेश्वर और सोनारपुर में रैली की। मोदी ने कहा कि 2 फेज की वोटिंग के बाद ममता बनर्जी जिस तरह बौखला गई है, उससे साफ हो गया है कि तृणमूल कांग्रेस की हार तय है। मोदी ने कहा कि जिस तरह खराब क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी अंपायर पर आरोप लगाता है, उसी तरह अब ममता बनर्जी भी कभी इलेक्शन कमीशन, कभी ईवीएम और कभी सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस पर आरोप लगा रही हैं। दीदी छप्पा वोट है, छप्पा वोट, ये छप्पा वोट का मौका नहीं मिल रहा तो आप चुनाव आयोग को गाली दे रही है, सुरक्षा बलों पर सवाल उठा रही है। याद करिए दीदी, 10 साल पहले आप इन्हीं सुरक्षा व्यवस्थाओं पर कितना भरोसा करती थी। इसी चुनाव आयोग ने, इन्हीं सुरक्षा बलों ने, इसी ईवीएम ने आपको 10 साल बंगाल की सेवा करने में आपको अच्छे लगे। तो मोदी ने तारकेश्वर में रैली की, वहीं ममता ने भी अपने भाषण में तारकेश्वर का जिक्र किया। हालांकि ममता की रैली साउथ 24 परगना में थी, लेकिन उन्होंने तारकेश्वर पर ही ज्यादा फोकस किया। तारकेश्वर एक मशहूर धार्मिक स्थल है, फेमस शिव टेंपल यहां पर है, इसलिए ममता ने भोले बाबा से उनकी पार्टी की नैया पार करार लगाने की प्रार्थना की। যখন তারকেশ্বরে সব ছেলেমেয়েরা বাঁকনি নিয়ে জল ভরে ভোলে বাবা পার লাগাও, তারপরে কি ত্রিশূলধারী পার লাগাও, বোম বোম তারক বোম, ভোলে বোম তারক বোম, ঠিক তো? তারপর আমি একটা বানিয়েছি, তুমি ছাড়া কে বাঁচাবে সন্তানের মান, তুমি ছাড়া কে বাঁচাবে সন্তানের সম্মান, বোম বোম তারক বোম, ভোলে বোম তারক বোম। অর্থাৎ বাবা তারকনাথের নামে দুধ পুকুরে স্নান করে অনেকে এখানে কামনা বাসনা প্রার্থনা শান্তির জন্য পরিবারের জন্য করে। আমিও এসেছিলাম, আমি বছর 1.5 আগে এসেছিলাম। लेकिन बीजेपी ममता बनर्जी को जरा भी ढील देने के मूड में नहीं है। आज मोदी ने ममता पर बंगाल के लोगों का अपमान करने का आरोप लगाया। मोदी ने कहा कि उनकी रैली में आने वाले लोगों को ममता ने बिकाऊ कहा था। ममता ने कहा था कि लोग पैसे लेकर मोदी की रैली में जाते हैं। ऐसा कहना बंगाल के स्वाभिमानी लोगों का अपमान है और बंगाल की जनता दीदी को इसका जवाब जरूर देगी। दीदी ने कहा है कि बीजेपी की रैली में जो भीड़ जुटती है वो पैसे के लिए जुटती है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, जो भी सच हो आप जवाब देना। मैं आपसे जानना चाहता हूं भाइयों बहनों, क्या आप इतनी गर्मी में इतने घंटों से इतनी परेशानी उठाकर यहां आए हैं, क्या पैसे के लिए आए हैं? क्या पैसे के लिए आए हैं? क्या कोई बंगाल का नागरिक बिक सकता है? क्या कोई उसको खरीद सकता है? क्या दीदी, बंगाल के लोग पैसे लेकर के रैली में जाते हैं ये कहकर आपने बीजेपी को नहीं, मोदी को नहीं,
आपने बंगाल की जनता का अपमान किया है और इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। लेकिन ममता बनर्जी भी हार मानने वालों में से नहीं है। दीदी ने कहा कि बीजेपी बंगाल का चुनाव जीतने के लिए बाहर के राज्यों से गुंडे लेकर आई, लेकिन बंगाल की मां और बेटियां बीजेपी के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगी। बंगाल को हथियाने की बीजेपी की हर चाल नाकाम होगी। ममता ने कहा कि मां काली और अल्लाह का आशीर्वाद उनके साथ। বাংলাকে যারা বাংলাকে নষ্ট করতে আসবে, বাংলাকে যারা দখল করতে আসবে, বাংলাকে বহিরাগত গুন্ডাদের দিয়ে দখল করতে দেবেন না মা বোনেরা। মনে রাখবেন, আমরাও মায়ের সন্তান, মা কালীর আশীর্বাদ আমাদেরও আছে, মা দুর্গা, বনদেবী, মনসা দেবী, আল্লাহ সবার। আমি যদি বলি, আমি সংখ্যালঘুদের জন্য প্রার্থনা করে বলি, আল্লাহ তাআলার কাছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ দোয়া করো সবাইকে ভালো রাখো। আমি হিন্দু ঘরের মেয়ে, আমিও ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়ে, কিন্তু আমি থাকি একটা শিডিউল কাস্ট মেয়ের সাথে। ও আমার সাথে একসাথে খায়, একসাথে শোয়। সে হচ্ছে একটু বাউরি পরিবারের মেয়ে। এটাই আমার ধর্ম। আমি শিডিউল কাস্টে আমার খাটে এনে ঘুম পড়াই, আমরা একসাথে খাই। दीदी तो सबसे ज्यादा नाराज प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान से है जिसमें उन्होंने दीदी को कहा था कि नंदीग्राम में वो हार रही हैं, इसलिए दूसरी सीट से लड़ना चाह रही हैं। आज एक बार फिर प्रधानमंत्री ने दीदी को सबसे परेशान करने वाले सवाल को छेड़ दिया, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री का अंदाज बहुत ज्यादा ही चुटकी लेने वाला था। उनका कहना है कि ताव में आकर दीदी ने नंदीग्राम जाने का फैसला तो कर लिया, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलती साबित हुआ। ये टीएमसी में जो समझदार बच्चे हैं ना, उनकी चर्चा चल रही है। मुझे बताया गया है कि नंदीग्राम में अपनी हार होते देख टीएमसी ने, कुछ लोगों ने तय कर लिया था कि ममता दीदी को दूसरी सीट से भी लड़ाया जाए, लेकिन कुछ समझदार लोगों ने फिर दीदी को स्पष्ट कहा कि उनकी दूसरी बड़ी गलती होगी। कुछ लोग ये भी दीदी को बोले कि बंगाल में दोनों सीटों पर दीदी अगर आप हारोगी तो भविष्य में टीएमसी का एक राजनीतिक दल के तौर पर चलना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। मोदी हो या फिर ममता, दोनों के हर एक्शन रिएक्शन पर कैमरों की नजर रही थी। मोदी सोनारपुर में थे तो दीदी 24 परगना में स्पीच दे रही थी। इसी दौरान मंच पर कुछ ऐसा हुआ जो ब्रेकिंग न्यूज बन गया। भाषण के दौरान वो खेला होबे कह रही थी। उसी दौरान उनके मोबाइल पर एक कॉल आई, फिर जो कैमरे में कैद हुआ वो खबर बन गया। कल दक्षिण में बरसे तो आज बंगाल में गरजे योगी। दीदी के राम विरोध पर योगी बहुत नाराज थे, इसलिए उलबेरिया और हावड़ा के रोड शो में आज उन्होंने जमकर जय श्री राम का नारा लगाया और दीदी के लिए एक दोहा भी सुनाया। दीदी को योगी का ये दोहा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि योगी ने दीदी के लिए बहुत बड़ी बात कह दी। क्या है वो बात, सुनिए। दीदी की सरकार ने हदी कर दी है, तो राम के विरोध में भी आ गई है और कहती है कि मुझे राम शब्द से ही नफरत है। और मैं आपका आह्वान करना चाहता हूं, हमारे यहाँ कहा गया है, जाके प्रिय राम वेदे ही सदिए तारी कोटि वैरिसम सतपि परम सनेही। यानी जो राम और माता सीमा का प्रिय न हो, वो भले ही आपका कितना ही प्रिय क्यों न हो, उसको वैरी की तरह बना देना चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ममता बनर्जी रामद्रोही हैं, उन्हें इस बार सत्ता से हटाना है। लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि उन्हें किसी से हिंदू धर्म सीखने की जरूरत नहीं। आज ममता ने मंदिरों के लिए किए गए अपने सारे काम गिनवा दिए। ममता ने कहा कि जो लोग उन पर हिंदुओं की अनदेखी करने का आरोप लगाते हैं, उन्होंने भी मंदिरों के विकास के लिए उतना काम नहीं किया होगा जितना कि उनकी सरकार ने किया है। ইসকন মন্দির তার বিরাট শহর 700 একর জমি দিয়েছি। অনুকূল ঠাকুরের
জমির সমস্যা ছিল বারাসাতে মধ্যমগ্রামায় 10 একর গভর্নমেন্টের জমি দিয়ে দিয়েছি। আমি লোকনাথ ঠাকুরের সবটা করে দিচ্ছি, অনুকূল ঠাকুরের করে দিচ্ছি, ওঙ্কার ধামের অনেকটা করে দিচ্ছি। আগে কিন্তু কোন মন্দির তীর্থস্থান নিয়ে কেউ হাত লাগায়নি। এখন কিন্তু আমি তারকেশ্বর থেকে শুরু করে তারাপীঠে যান, গিয়ে দেখে আসবেন ভোগের আসর, তারাপীঠে দেখে আসবেন বড় বড় গেট, দক্ষিণেশ্বরে চলে যান স্কাই ওয়াক দেখতে পাবেন, কালীঘाट मंदिरों তৈরি হচ্ছে स्काई वॉक। आज असम में कांग्रेस अलायंस ने एक और सेल्फ गोल किया। बैठे बिठाए बीजेपी को ऐसा मुद्दा थमा दिया। इस बार सेल्फ गोल करने का काम किया AIUDF के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल के बेटे अब्दुल रहीम अजमल ने। अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए असम के बभनीपुर में एक चुनावी रैली को एड्रेस करते हुए अब्दुल रहीम अजमल ने इस बार असम में गरीब लोगों की सरकार होगी की बात कही। काम करने वालों की सरकार बनेगी, दाढ़ी टोपी और लुंगी वालों की सरकार बनेगी। আমরা সবে মিলিয়া এই সরকার চালাইমু বাইয়াই। এগু মানুষের আপনান্তর সরকার হইব, গরিব মানুষের সরকার হইব, আমরার উন্নতির সরকার হইব, আমরার দাড়ি টুপি লুঙ্গি আলা মানুষের সরকার হইব, আমরার সিন্দুর আলাল বেটিন্তর সরকার হইব, আমরার যে গরিব মানুষের সরকার হইব। तो अब्दुल अजमल ने दाढ़ी टोपी और लुंगी वालों की सरकार बनने की बात कही। वहीं बीजेपी ने जवाब देने में देर नहीं की। असम के बक्सा जिले में रैली करने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि असम की पहचान को बदलने की कोशिश हो रही है, लेकिन असम की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। मोदी ने कहा कि असम की जनता अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को खत्म नहीं होने देगी। असम की पहचान का बार बार अपमान करने वाले लोग असम के लोगों को बर्दाश्त नहीं है। और अगली सरकार कैसी बनेगी, वो सरकार वालों ने क्या पहना होगा, उस सरकार वालों ने क्या दिखते होंगे, इसका वर्णन किया है। भाइयों बहनों, इससे बड़ा असम का कोई अपमान नहीं हो सकता है। इससे बड़ा असम की संस्कृति का कोई अपमान नहीं हो सकता है। अभी से 5 साल के बाद असम को कब्जा करने की व्यूहरचना, सपने, ये चौंकाने वाली बातें हैं मेरे भाइयों बहनों। मेरा आपसे आग्रह है, आपको भारी संख्या में निकलकर मतदान करना है, एनडीए के लिए मतदान करना है। अब्दुल अजमल को उसी की भाषा में जवाब दिया गिरिराज सिंह ने। उन्होंने कहा कि जो लोग दाढ़ी टोपी लुंगी वालों की सरकार बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। भारत सनातन धर्म की धरती है, यहाँ वही सरकार चलाएगा जो सबका साथ सबका विश्वास पर भरोसा करता है। मैंने देखा है कि असम से कुछ लोगों ने कहा है कि दाढ़ी टोपी की सरकार बनेगी, दाढ़ी टोपी और लुंगी की सरकार। ये मंसूबा दिमाग से निकाल लें। मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सबका साथ सबका विकास कहा। भारत के सनातन में जय श्री राम हरे हरे की नारा लग रहा है देश में। ये हमारा सनातन की धरती है। ये धर्म की आड़ में असम में कोई अशांति नहीं फैला सकता। कोई असम को तोड़ने का ख्वाहिश न देखे। असम की धरती पर घुसपैठियों का निकलना तय है। असम में अराजकता को समाप्त करना है और देश में सनातन संस्कृति, सबका साथ सबका विकास। और असम में आखिरी फेज में जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है, वहां मुस्लिम वोटर्स की तादाद ज्यादा है। पिछली बार बीजेपी लोअर असम में ज्यादा सीट नहीं जीत पाई थी, इसलिए इस बार बीजेपी ने लोअर असम में ताकत झोंक दी है। आज पीएम मोदी ने असम के बक्सा जिले में रैली की और कहा कि उनकी सरकार किसी एक खास वर्ग का नहीं बल्कि सबका साथ सबका विश्वास पर भरोसा करती है। देश में कुछ बातें ऐसी गलत चल रही है, अगर हम समाज में भेदभाव करके, समाज के टुकड़े करके अपनी वोट बैंक के लिए एक टुकड़े के लिए कुछ फेंक दे, कुछ दे दें, तो दुर्भाग्य देखिए, उसको देश में सेक्युलरिज्म कहा जाता है। लेकिन अगर सबके लिए काम करे,
जो भी इसके हकदार है, कोई भेदभाव बिना, कोई टिकड़े किए बिना अगर सबको देते हैं तो फिर कहते हैं ये कम्युनल है। भाइयों बहनों, हमारा तो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये सेक्युलरिज्म, कम्युनलिज्म के जो ये खेल चले हैं ना, इसी खेल ने देश का बहुत नुकसान किया है। मोदी ने कहा कि असम में अब तक हुए 2 फेजेस में जिस तरह की वोटिंग हुई है, उससे यह तय हो गया कि राज्य में फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। मोदी ने कहा कि असम में इलेक्शन कैंपेन के लिए यह उनकी आखिरी रैली है और वो इस मौके पर असम की जनता का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि सरकार तो बीजेपी की ही बनने वाली है। इस चुनाव की मेरी ये आखिरी सभा है। 6 तारीख को आखिरी मतदान होने वाला है। तो ये सभा अगले चरण के लिए वोट मांगने के लिए तो है ही है, लेकिन साथ साथ असम के लोगों ने हम सब पर फिर एक बार जो आशीर्वाद बरसाए हैं, उसको नमन करने का, उसे धन्यवाद करने की भी मेरी सभा है। और तमिलनाडु में लैंग्वेज की लड़ाई तू तू मैं पर क्यों आ गई, दिखाएंगे आपको ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।